ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो ज़्यादातर हिस्सा है हम इससे एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस मामले को समझने की और अपने देखने वालों को समझाने की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे होंगे, बहुत सारे टीचर्स देख रहे होंगे, जिसकी जहाँ जहाँ पर जो जो जिम्मेदारी बनती है, ये वक्त है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। और ये जो हमारी आज की जनरेशन है जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पहुँच चुकी है, ये पुराने ज़माने से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और इनको मुख्तलिफ तरीके से डील करना इस वक्त माशरे की और वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। डॉक्टर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर एजाज साहब, अफसोसनाक वाक़या आप तक भी पहुंचा निजी यूनिवर्सिटी का। 2-3 हफ्ते पहले एक बच्चे ने खुदकुशी की, आज एक फीमेल स्टूडेंट, सिर्फ 21 साल की बच्ची ने खुदकुशी की कोशिश की। सर, आपको ये खबर सुन के, ये मामला देख के सर क्या समझ आई, क्या हुआ होगा? चित्रा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, इस पे और बात होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक प्रोग्राम इज नॉट इनफ फॉर डिस्कसिंग ऑल द फैक्टर एंड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द सुसाइड दीज डेज आर वेरी कॉमन अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें एक और बात, कुछ चीजें तो इससे पहले जो मैडम थी उन्होंने कवर कर ली। एक बात हमने समझनी होगी, इट इज अ मल्टीफैक्टोरियल। ठीक है, एक चीज जो है ना, एक फैक्टर को या एक मुद्दे को, एक पॉइंट को पकड़ के हम लोग ये नहीं कह सकते कि उसकी वजह से हुआ है। देखिए, बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया, जब एक बंदा सुसाइड करता है ना, वो सिर्फ एक जान नहीं जाती, पूरी फैमिली, ठीक है, उससे जुड़े जितने लोग होते हैं वो जो है ना काफी इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। अभी मल्टीफैक्टोरियल जब हम साइकेट्रिक के बेसिस पे डिस्कस करते हैं, उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है पर्सनल, एक होता है फैमिली, फिर सोशल। ठीक है, पर्सनल में होते हैं, फिर पर्सनल के अपने जो है ना फैक्टर्स हैं, जैसे कि पुअर स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स होते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग नहीं होती, टॉलरेंस नहीं होती। ठीक है, इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और चाइल्डहुड ट्रॉमा, काफी चीजें होती हैं जो पर्सनल लेवल पे इम्पेक्ट कर रही होती है कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद आता है फैमिली की। ठीक है, फैमिली में पीयर प्रेशर है बहुत ज्यादा, जैसे कि आपने पहले भी डिस्कशन हो रही थी कि दौड़ लग गई है कि भाई बिल्कुल। फर्स्ट पोजीशन ही लेना है, डॉक्टर ही बनना है, तो चॉइस पेरेंट्स जो है ना कभी कभार नहीं देते हैं बच्चों को। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, इससे डिनाई नहीं कर सकते। और दूसरा होता है कि कभी कभार फैमिली इतना एक स्कोर के पीछे पड़ जाते हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते कि आपने इतना ही करना है, एक बात। और दूसरा, एक बहुत कॉमन चीज देखी जाती है, हम तुम्हारे एज में थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, वी वर पोजीशन होल्डर, वी वर डूइंग गुड। ठीक है, बच्चे के हेल्थ पे, मेंटल पे, माइंड पे काफी जो इम्पैक्ट कर रहा होता है। तीसरी चीज होती है सोशल। अब यहाँ देखिए, दोनों बच्चे यंग हैं। ठीक है, और बहुत अफसोस की बात है, जो रीसेंट अभी जो फीमेल ने सुसाइड अटेम्प्ट की, वो फॉर वन बुलिंग हो सकती है। ठीक है, सोशल में जब बच्चा जब बड़ा होता है, उसकी सोशलाइज करना शुरू कर देता है, गैदरिंग होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, टीचर से वो मिल रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में एक बहुत कॉमन कल्चर देखा गया जो बहुत आजकल ट्रेंडिंग में है। ठीक है, रैगिंग। ठीक है, जब न्यू स्टूडेंट आते हैं, रैगिंग वाला फैक्टर भी जो है ना, बुलिंग वाला, ये बहुत कॉमन। यानी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अनकंफर्टेबल माहौल, आप कह रहे हैं कि हम बच्चों को वो तरबियत नहीं कर पाते कि किस तरह से जो है वो उन्होंने नए आने वाले स्टूडेंट को इंसल्ट नहीं करना, वो जो एक रैगिंग फैशन बन चुका है वो नहीं करनी, बल्कि जो आने वाले स्टूडेंट है कहीं ना कहीं उनकी मदद करनी है कि वो आपसे जूनियर हैं। आपके घर में भी आपके छोटे बहन भाई होंगे, तो इसी तरह से उनको भी समझें कि वो जूनियर्स हैं, ना कि ये हो कि उनकी टांगे खींचनी है, उनको नुकसान पहुंचाना है, उनकी राहों में रोड़े अटकाने हैं, बल्कि आपने हेल्पफुल बनना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लेकिन आज के ये प्रोग्राम, ये टॉपिक करने का मकसद यही था कि हमारी जो माशरती जिम्मेदारी है हम वो अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे। हमारे दोस्त हैं, हमारे हमसाए हैं, हमारे कज़न हैं, अगर वो आइसोलेट हो रहे हैं, अगर वो हमसे दूर हो रहे हैं, सोशली डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो हम कहते हैं ठीक है, उसने राब्ता नहीं किया तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम खुद को अकेला कर लेते हैं। वालिदैन हमारे मटीरियलिस्टिक चीज़ें दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रवैयों से बच्चों के दिल दुख जाते हैं। ऑब्वियसली उम्मीदें बहुत हाई हैं। उधर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हमारे जो असातिज़ा हैं वो यकीनी तौर पर पढ़ा रहे हैं, तरबियत करना भूल गए हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।